अतः षष्ठोऽध्याय विराट शरीर की उत्पत्ति। ऋषिरुवाच इति तासां स्वेशक्तीनां सतीनां समत्यहसः प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः कालसंज्ञा स तदा देवी विप्रच्छ शक्तिः मुरुक्रमः त्रयो विचते तत्त्ववानाङ्गणाम् युगपदाविशत् सुअनुप्रविष्टो भगवाश्चेष्टारूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन् प्रबुद्धकर्मा देवेन्द्रियो विशति को गणः प्रेरितोऽजनयस्ति स्वाभिमात्राभिरधि पुरुषं परेण विशता स्वस्वमन्त्रया विश्वशृङ्गणः चक्षुशोभान्योन्यः स्मासाज्ञा यस्मिल्लोकाश्चराचरा। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महतत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व अहंकार पंचभूत पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्यान्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महतत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। हिरण्यम्यः सह पुरुषः सहस्त्र परिवत्सरान् आण्डकोश उवासाप्सु सर्वसत्वोपबृहतः स वे विश्वसृजां गर्वो देवकर्मात्मः शक्तिमान् व्यवभाजात्मनात्मानमेकधा दशधा एषः एषेष सत्त्वानामात्माशः परमात्मनः आज्ञो अवतारो यत्रासो भूतग्रामो विभाव्यते साध्यात्मः साधिदेवस्य साधिभूत इति त्रदा विराट प्राणो दशविधः एकदा हृदयनश्च स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितमदोक्षजा विराजमतपतस्वेन तेजशेषां विप्रत्यः अतः तस्याभितप्तस्य कतिः चायतनानि झा निरभ्यद्यन्तः देवानातानि मे गदतः शृणु। जल के भीतर जो अन्नरूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्मय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्व कार्य था तथा ज्ञान क्रिया आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः 1 हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त करने होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म अभिभूत और आदि देव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महतत्वादि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बतलाता हूँ, सुनो।
तस्याग्निरास्यां निर्विन्नः लोकपालो अविशत् पदम् वाचा श्वासेन वक्तव्यं ययासो प्रतिपद्यते निर्विन्नं तालो वर्णो लोकपालो अविशद्दरे जिह्व्यासेन च रसहां ययासो प्रतिपद्यते निर्विन्ने अश्विनो नासे विष्णोराविशतां पदम् घ्राणिनाशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिः यर्तो भवेत् निर्विन्ने अक्षणे त्वेष्टा लोकपालो अविशद्रिवो चक्षुषांसेन रूपाणां प्रतिपत्ति यतो भवेत् निर्विन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो अनिलो अविशत् प्राणिनाशेन संस्पर्शः येनासो प्रतिपद्यते कर्णावस्य विनिर्विन्नो दिशर्ण्य स्वः विभूषि दृढशः श्रोत्रेणां शेन शब्दस्य सिद्ध्यं येन प्रपद्यते त्वचमस्य विनिर्भिन्नां विविशूर्धिशर्ण्यमोषधि अशेन रोमभिकर्णुः येरसो प्रतिपद्यते मीडं तस्य विनिर्भिन्नं स्वदेशरण्यं कापाविशत् रेतशासेन येनासावानन्दं प्रतिपद्यते। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि और अपने अंश भागेंद्रियों के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसेंद्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रियों के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेतेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। जिस नेतेंद्रिय से पुरुष को विद रूपों का ज्ञान होता है, फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वगेंद्रियों के सहित वायु स्थित हुआ। जिस त्वगेंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है, जब उसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया। जिस श्रवणेन्द्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है, फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियाँ स्थित हुई। जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है, अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ। अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। गुदम पुषो विनिर्विन्नं मित्रो लोकेश आविशत् पायुनाशेन येनासो विसर्गं प्रतिपद्यते हस्तावस्य विनिर्विन्नाविन्द्रः स्वेपर्तेनाविशत् वार्तयाशेन पुरुषो यया वृत्तिः प्रपद्यते पादावस्य विनिर्विन्नो लोकेशो विष्णुराविशत् गत्या श्वासेन पुरुषो यया प्राप्यहं प्रपद्यते बुद्धिं चास्यः विनिर्भिन्नः भागे धूधिशृण्यमाविशत् बोधेनाशेन बोधव्यः प्रतिपतिः यर्तो भवेत् हृदयं चास्य विनिर्विन्नं चन्द्रमा दिशर्ण्यमाविशत् मनसाशेन येनासो विक्रियां प्रतिपद्यते आत्मानं चास्य निर्विन्नं धीमानो अविशत् पदम् कर्मणानिशेन येनासो कर्तव्यं प्रतिपद्यते सत्वं चास्य विनिर्विन्नं महान्धिशर्ण्यमुपाविशत् चित्तेनाशेन येनासो विज्ञानं प्रतिपद्यते शिष्णोऽस्य दोधर्रापदभ्यां खं नावेरुदपदद्यः गुणानां प्रत्यहो येषु प्रतीयन्ते सुरादहे। फिर विराट पुरुष की गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश वायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया, इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तो उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति रूपा
इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसकी बुद्धि उत्पन्न हुई। अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्यपति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सह चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान शूद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति के सहित मैं तत्व ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व रज तम और इन 3 गुणों के परिणाम रूप देवता मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। आत्यंतिकेन सत्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धरा रजः स्वभावेन पणयो ये च ताननो तार्तेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिता उभयोरन्तरहं व्योम ये रुद्रपार्षदां गणः मुग्धो अवर्ततः ब्रह्मा पुरुषस्य कुरुद्रेः यस्तुन्यमुखत्वाद्रणानां मुख्यो अभूद् ब्रह्माणो गुरुः वायुव्यो अवर्ततः क्षत्रं क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातस्त्रायाते वर्णान् पौरुषः कण्ठकक्षतात् विशो अवर्तन्तः तस्योर्लोकवृत्तिकरी बिर्भो वेश्यस्तदूद्भवो वार्तां नृणां यः समवर्तयेत् पदभ्यां भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्मसिद्धः यस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरि। इनमें देवता लोग सत्वगुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि की उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मः विशुद्ध्यर्थ यज्जाताः स्ववृत्तिभिः। एतच्च भर्गवतो देवकर्मात्मरूपिणा कहाय श्रद्धयत्यादुपाकर्तुं योगमाया बलोदयम्। अथापि कीर्तयाम्यज्ञं यथामथि यथा श्रुतं कीर्तिं हरे स्वमासत्कर्तुं गिरमन्याभिधासतिम्। एकान्तलाभं वचसो तु नु पूषां शुश्लोकमूले गुणपादमाहुः। श्रुतेश्यः विदग्धविभरूपाकृतायां कथासुधाया मुपसंप्रयोगम्। आत्मनो अवशितो वत्सः महिमा कविनादिनः सवत्सरसहस्रान्ते त्रिया योग विपक्वया। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए
श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि हो, जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक श्रोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके। अतो भगवतो माया माहिनामपि मोहिनी यत् स्वयं चात्मवत्तमर्मात्मा नावेद किमुतापरे योतोऽप्राप्यः निवर्तन्तः वाचश्च मनसासः एवं चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। उसके चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहाँ ना पहुँचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है, तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं हैं, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां 3. स्कन्धे 6. अध्यायः।